का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे दो बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर वन कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी एहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समाअत मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए तकरीबन तकरीबन 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, FA में भी, BA में भी, कि जब कभी कोई एग्ज़ामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इन्फॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। तो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है, और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें इक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था पब्लिक गुड के लिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक हकीकत है जो आज एग्जिस्ट करती है, और कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और आज दिन तक कभी उस हॉस्पिटल पे, उसकी मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल अफेयर्स पर आज दिन तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। बड़ी हैरत हुई। 190 मिलियन पाउंड का तो केस ही नहीं है। जज साहब का पहला जुमला ही गलत है, तो आगे फैसला क्या आएगा
जब उन्होंने पहला जुमला ही गलत किया। सो इस पूरे केस में सबसे पहले तो बड़ा मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मलिक रियाज साहब की फैमिली और इमरान खान साहब, उनकी अहलिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साथ ही साथ में जुल्फ़ी बुखारी और फरा, 8 लोगों को सरकार ने प्रोसिक्यूट करने का इरादा किया। 8 लोगों में से 6 लोग मिसिंग हैं। 6 लोग कभी इस मुकदमे में आए नहीं, ना तफ्तीश का हिस्सा बने, ना उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई, और वही 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स और वही 2 यूजुअल सज़ाएँ 14-14 साल और 7-7 साल मियाँ बीवी के लिए। इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई गई और उनकी अहलिया को भी सज़ा। एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सज़ा देते हैं, ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नज़र आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, ही हैज कमिटेड नो क्राइम, ही हैज टेकन नो बेनिफिट, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up, he will not give in, he will not break, he will not bend, he will not compromise, he will survive. He is the survivor, or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala. हम दुनिया को बताना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून, वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की, उसको इंसाफ नहीं मिला। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज़ अप, अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर हैं।